नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, बापू का पत्र। ये कक्षा 5 वालों के लिए वीडियो है। तो ये बापू का पत्र हमको क्या संदेश दे रहा है, क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी करते हैं, फिर हम पाठ के ऊपर आएंगे। पत्र लेखन निजी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। सही बात है, क्योंकि पत्र को अपने माध्यम से अपने शब्दों में हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सफलता से दूसरों को समझा सकते हैं। सही बात है कि अपने मन की बात को सफलता से हम दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। सही बात है, जो हमसे बहुत दूर बैठा है, पत्र के माध्यम से हम अपने पूरे विचार उसको पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं पत्र। किंतु आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, 1 मिनट में पूरा मैसेज, पूरा संदेश पहुंच जाता है। अब किसी को भी अलग से पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग पत्र नहीं लिखते। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग 1 मिनट में कहीं की खबर कहीं पर भेज सकते हैं और सामने वाले का खबर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्हीं का ये पत्र है। जब वो जेल में थे तो उन्होंने पत्र अपने बेटे को लिखा था। तो चलिए हम उनके द्वारा लिखे हुए जो पत्र हैं अपने बेटे के नाम उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर मनन करते हैं कि आखिरकार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे को क्या बताना चाहा है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज से करीब 50 साल 60 साल पहले तो सिर्फ पत्र ही एक ऐसा माध्यम हुआ करते थे जिससे कि लोग अपने मन की व्यथा को, अपने मन की समस्या को, अपनी बात को अच्छी तरह से लिखकर दूसरों तक संप्रेषित कर सकते थे, भेज सकते थे और कोई साधन नहीं था और सिर्फ एक पत्र ही साधन था। तो चलिए, यह महात्मा गांधी का जो लिखा हुआ पत्र है, उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखा था, उस पर हम मनन चिंतन अध्ययन करते हैं। तो प्रिटोरिया जेल, जहाँ पर गांधी जी बंद थे, उसका नाम था प्रिटोरिया जेल। कौन सी जेल थी? प्रिटोरिया जेल। 25 मार्च 1909। 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, वो अपने बेटे को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। वो अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि मुझको सिर्फ एक पत्र लिखने का अधिकार है और एक पत्र प्राप्त करने का। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। गांधी जी कह रहे हैं, बापू कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। मैं पूर्ण रूपेण से स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी तरह से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी होगी। आशा है कि बा अच्छी होगी, मतलब गांधी जी की वाइफ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ
तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है, तुम्हें अपनी पढ़ाई से असंतोष है, क्योंकि तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा घर की समस्याओं के कारण। ऐसा गांधी जी अपने पुत्र को समझाते हुए लिख रहे हैं। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण, कर्तव्य का बोध है। उन्होंने कहा सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो क्या है? अच्छा चरित्र का निर्माण और कर्तव्य का बोध। मतलब हमारा चरित्र बहुत बेस्ट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, हमारा नेचर, स्वभाव है हमारा चरित्र। और चरित्र मीन्स हमारा करेक्टर, जिसको आप लोग इंग्लिश में करेक्टर बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्टर है, हमारी जो छवि है, हमारी जो चार लोगों में पहचान है, वो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान या रिपोर्ट कार्ड लेके घर में रख के पास हो जाना, अच्छे नंबर मिल जाना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को न भूलें। देश के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को अच्छी तरह से हमको समझना है, जानना है। यही सच्ची शिक्षा का अर्थ है। केवल अक्षर ज्ञान यानी पुस्तक को पढ़ा, याद किया, एग्जाम दिया, पास हो गए, रिपोर्ट कार्ड लाके अपने घर में रख लिया, बस। रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करना, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा का मतलब होता है अपने कर्तव्य का बोध होना, यानी कि हमको हमारे लिए क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसे अच्छे कार्य करना चाहिए, जिससे कि यह दुनिया का, यह संसार का, यह जग का, यह देश का भला हो सके। तो गांधी जी लिखते हैं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेना, रिपोर्ट प्राप्त कर लेना ही पढ़ाई का मतलब नहीं होता। पढ़ाई का मतलब तो यह होता है कि पढ़ने वाले बच्चे को अपना चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, चरित्र निर्माण करना चाहिए, उसको अपने समाज में, अपने देश में अपना कैरेक्टर बनाना चाहिए। और कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हमारे क्या अच्छे कर्तव्य है, क्या देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। मतलब गांधी जी अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि आपको कर्तव्य का बोध है ना, तब तो तुम सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। और यदि देश के प्रति लगाव न हुआ, या आपका कैरेक्टर न बना, आपका चरित्र न बना, और आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं आया। कर्तव्य बोध का मतलब प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि हमारे क्या कर्तव्य होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने अध्यापकों के लिए, अपने देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। यदि कर्तव्य आप लोग जान जाएंगे, उसका बोध हो जाएगा, तो पढ़ाई का सही मतलब निकलेगा, वरना नहीं। तो गांधी जी कहते हैं यदि दृष्टिकोण सही है ये सब चीज़ों में, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। गांधी जी कह रहे हैं कि इस समय तुम्हारी माता जी बीमार हैं, तो उनकी सेवा का अवसर भी आपको प्राप्त हुआ है। और तुम अपने जो छोटे भाई हैं रामदास और देवदास, उनको भी तुम संभाल रहे हो, उनका भी ध्यान रख रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। आमोद प्रमोद का मतलब होता है प्यारे बच्चों हंसी मजाक, मौज मस्ती करना। तो यहाँ पर गांधी जी हमको समझाते हुए कहते हैं कि आमोद प्रमोद यानी मस्ती करना, मजाक करना,
चीटिंग करना दूसरे की हमको एक उम्र तक शोभा देते हैं, हमको एक एज तक ही शोभा देते हैं। और यदि वो एज निकल गई, वो उम्र निकल गई, तो हमें मजाक मस्ती करना शोभा नहीं देते। मतलब मजाक मस्ती करना हमें अच्छा नहीं लगता, या 4 लोगों के बीच में वह शोभायमान नहीं होता, लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमको उम्र देखकर मजाक मस्ती करना चाहिए, या अपनी उम्र हो या सामने वाले की। इसलिए एक उम्र के रहते ये सब चीज़ें शोभा देती हैं, जब उम्र निकल जाती है तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। इसलिए हमको उम्र के अनुसार सभी प्रकार की कार्य करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि आमोद प्रमोद का एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। लो, गांधी जी ने यहाँ एक और शिक्षा दे दी कि आमोद और प्रमोद एक निश्चित आयु तक शोभा देती है। मतलब हंसी मजाक ठिठोली करना एक निश्चित आयु तक ही शोभा देती है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। यानी अपनी जिम्मेदारी उन बच्चों को समझना चाहिए जो करीब करीब 12 ईयर्स के हो चुके हैं, और अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए कि हमको हमारे लिए क्या कर्तव्य हैं, किससे कैसे हमको बात करना है, किसका कैसे हमको रिस्पेक्ट करना, किसका कैसे हमको सम्मान करना है, हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। ये सब चीज़ों का उनको ध्यान होना चाहिए, कर्तव्य का बोध होना चाहिए, उनके काम का अपने आप को ध्यान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा, उन्हें उन बच्चों को जो 12 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के, मतलब उनको अपने थिंक में, अच्छी सोच में सत्य होना चाहिए। उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अहिंसा प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब मन से, वचन से, कर्म से हमको किसी की अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब सीधे सीधे मारना नहीं होता प्यारे बच्चों। अहिंसा का मतलब होता है हम सामने वाले से ऐसी बात ना करें जिससे उसका दिल दुख जाए, उसको कष्ट हो जाए, उसका मन दुख जाए। यदि हम सामने वाले से ऐसी बात करते हैं कि उसका मन दुख जाता है, उसको बहुत दुख होता है, वो भी एक अहिंसा होती है। तो छोटे बच्चों, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से किसी का दिल न दुखे, किसी की अहिंसा न हो। इससे पहले मैंने बताया था कि हमको सत्य अपनाना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि आज आप झूठ बोलने की आदत आपके अंदर हो जाएगी तो पूरी लाइफ बनी रहेगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमको आज से ही झूठ का त्याग करना है, सच अपनाना है, और सबको साथ में लेके चलना है। चाहे अपन हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे रिलेटिव हों, या हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले हों, या हमारे मिलने वाले हों, सबसे हमको मिलकर चलना है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बापूजी के वचनों के साथ, बापूजी की बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।